आज एक नाम ले लो, कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं, और करो तुम मेरे ऊपर कितने केस करोगे। एक लड़की है, उनका नाम है खुशबू पांडे। खुशबू पांडे पूरी सोशल मीडिया के जमाने में छाई हुई है। इन बेचारी को संस्कृत का एक वर्ड भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं जानती, जाहिला है ये, जाहिल लड़की है। और वो भाषण क्या देती है कि मोहम्मद कुरान को बदलो, मोहम्मद ने जो तालीम दिया इनको बदलो। मेरे भाइयों, मेरी बहन, हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, और सोशल मीडिया के जमाने में तुम मेरी बात को सुनोगी जरूर। आओ मुतालबा हमसे करो, सवाल मुझसे करो। सोशल मीडिया पर हमारे नंबर मौजूद है, तुम मेरे नंबर लेकर के मुझसे कॉल करो। हम तुम्हारी वेदे पढ़ करके बताएंगे जिस मोहम्मद को तुम आतंकवाद से जोड़ रही हो, जिस मोहम्मद के बारे में इल्जाम लगा रही हो, जिन नबी के बारे में इल्जाम लगा रही हो कि मोहम्मद ने तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाया है। आओ एक वाक्य मैं सुना देता हूँ तुम्हें। खुशबू पांडे, तुम्हारे जैसे जैसे 3600 को मैं पढ़ा कर आ चुका हूँ, तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी किताब से बात करूंगा, ये देख तुम्हारी किताब, और मैंने रेफरेंस दे दिया है मेरे पास कितनी किताबें हैं, और एक नहीं 1000 किताबें धरी पड़ी है। समझ रही हो? किसी के बारे में बुरा भला मत कहो, नाम तुम्हारे धर्म के बारे में बुरा भला बोलते नहीं, तुम हमारे धर्म के बारे में बुरा भला बोलो। हाँ, दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट जरूरी है। अगर तुम हमारी अच्छाई बयान नहीं कर सकती हो तो हमारी बुराई भी बयान मत करो। मेरी बहनों, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो, आ जाओ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीतल छाया में। और एक वेद पढ़ के मैं तुम्हें सुना देता हूँ कि वेदों के अंदर क्या कहा गया है। वेदों के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सतमत भागूं, देश अरब भरग लता सहाय, सऊदी अलगत सुनो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतुसुदर सच्चारी, दिन गोवंश भयो द्वारी, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया, तब से मानव जंतु विकारी, समृतनाथ देहे व्रतधारी, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच होई। संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर। गोस्वामी तुलसीदास जी ये मंत्र को लिखते हैं। प्रधानवाद तुलसीदास जी अपने तुलसीदास जी के अंदर लिखते हैं, यहाँ न पक्षपात कुछ न रखूं, मैं यहाँ किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, किसी की हिमायत पर नहीं बोलूंगा, किसी का पक्ष लेकर के मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ न पक्षपात कुछ न रखूं, वेद पुराण सतमत भागूं, वेदों में और पुराणों में जो लिखा हुआ है मैं साफ साफ सिद्ध कर दूंगा। हम तुम्हें वो सारी डिफिनेशन तुम्हारे सामने रख देंगे। वेद पुराण सतमत भागूं, वेदों में और पुराणों में जो लिखा हुआ है वो हम तुम्हारे दरमियान सही सही पहुंचा देंगे। वेद पुराण सचमच भागू, देश अरब भरग लता सहाय, सौजल गत्सुरो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे। राजनीति करने में जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसे हालात होंगे, उस हालात से मैं बयान करूंगा। बिना मोहम्मद पार न होया, मोहम्मद की बिड़ाउट, मोहम्मद को माने बगैर तुम कभी निजात नहीं पा सकती। कभी तुम पैराडाइज में खुशबू पांडे नहीं जा सकती हो। पैराडाइज में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी पड़ेगी। ये हम अपने घर से नोट करके नहीं लाए हैं, रेफरेंस दे रहा हूं, खोल कर देख ले। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पक्षपात को न राखूं, वेद पुराण सतमत भागूं, देश अरब भरग लता सहाय, सौजल गत सुनो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतुसुदर सच्चारी, तुमको वंश भयो तुम्हारी, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। मोहम्मद की विदाउट माने कभी पार नहीं हो सकती हो, कभी पैराडाइज में नहीं जा सकती हो। आओ जिस नबी को तुम आतंकवाद से जोड़ती हो, आओ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर मैं बताता हूं। आओ, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान से घर की तरफ रवाना हुए, सारे सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल आए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चलते चलते थक गए हैं, हमारे पैरों में वर्म पड़ चुकी है, आए अल्लाह के रसूल कहीं पड़ाव डालिए, कहीं बैठिए, हम थोड़ी देर सुस्ताले, उसके बाद चलने लगेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद आपने एक पड़ाव डाली और वहां पर आपने आराम करना शुरू कर दिया। सारे सहाबा किराम, कोई इधर बिखर गए, कोई उधर बिखर गए, कोई इस बगीचे के नीचे, कोई इस दरख्त के नीचे, कोई उस दरख्त के नीचे, इस तरीके से बिखर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तलवार एक बबूल के दरख्त पर लटका दी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं आराम फरमा रहे हैं, वहीं आराम फरमा रहे हैं। अब इधर मक्का के अंदर एक इनामी मुकाबला चला,
कि मोहम्मद को जब जिंदा मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिया जाएगा। 100 सुर्ख ऊंट, अभी 100 सुर्ख ऊंटों की कीमत करोड़ों में होगी। एक इनाम रख दिया गया कि मोहम्मद को जिंदा मुर्दा जो पकड़ कर लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम में दिया जाएगा। मेरे भाइयों, एक काफिर जाता है, एक दहरिया जाता है, एक मुशरिक जाता है और ऐन मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पा भी लेता है। अब देख रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, आपकी तलवार लटक रही है बबूल के दरख्त पर। अब ये चढ़ा पेड़ पर, दरख्त पर चढ़ता है। चढ़ने के बाद तलवार को उतारा और जल्दीबाजी में होता यह है, चोर को देखते होंगे जब चोरी करने के लिए घुसता है तो वो पैर मारता हुआ घुसेगा। डाकुओं को आप देखे होंगे जब वो डकैती डालने के लिए जाता है तो वो आहिस्ते से जाता है ताकि किसी को आहट पता न चल जाए और हमें वो पकड़ ना ले। लेकिन जब वो चोरी करके वापस आता है तो बहुत स्पीड भागता है वो। तो ऐसा ही हुआ जब उस दहरिये को, उस काफिर को, उस मुशरिक को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें मिली तो वो आहिस्ते पेड़ से उतरने के बाद, यानी पेड़ से आहिस्ते उसे उतरना था, उन्होंने एक जंप मारी और जोर से जमीन पर कूदा और जैसा ही कूदा तो धमाल की आवाज निकली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाती है, मदीने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं। अब वो देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के रसूल तो अभी सोए हुए थे, अभी फिर उठ गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तलवारें तान ली और तलवार खींच कर कहा, मय्यमनु का मिन्नी, आए मोहम्मद बताओ आप मेरी हाथ से तुमको कौन बचाएगा? मोहम्मद बताओ मेरी हाथ से तुमको कौन बचाएगा? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह पर भरोसा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बचाएगा, बचाने वाली जात अल्लाह की है, यानी अल्लाह बचाएगा, तुम्हारी बस की बात नहीं है। जैसे ही मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया तो उस दहरिये का, उस काफिर का, उस मुशरिक का हाथ थर थर कांपने लगता है। जैसे ही हाथ थर थर कांपा तो जमीन पर तलवार छूट कर गिर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तलवार मुबारक को उठाया और उसी के अल्फाज को दोहराते हुए कहा, अब मेरे भाई मय्यमनु का मिन्नी, अब ये बताओ कि मुझसे तुमको कौन बचाएगा? उस काफिर का तो अल्लाह पर एतमाद ही नहीं था, उस काफिर का तो अल्लाह पर भरोसा ही नहीं था, उस काफिर का तो अल्लाह पर तबारक व तआला पर भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तो आप ही बचा सकते हो, आप अगर चाहो तो मुझे मार सकते हो, आप चाहो तो बचा सकते हो, आप चाहो तो मेरी गर्दन को तन से जुदा कर सकते हो। मेरे भाइयों, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेररिस्ट करने वाली, आए मेरे नबी को आतंकवाद से जोड़ने वाली खुशबू पांडे, कान के पर्दे खोल कर सुन लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे भाई जाओ मैं तुझे माफ कर दिया, जाओ तेरी बीवी तेरे इंतजार में होंगी, तेरे बच्चे तेरे इंतजार में होंगे, तेरे माँ बाप तेरे इंतजार में होंगे। आए मेरे भाई चले जाओ खुशी खुशी, हम तुम्हें कत्ल करेंगे नहीं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें ज़िबा नहीं करेंगे, चले जाओ तुम जिस मकसद से आए तो उस मकसद को लेकर के चले जाओ। मेरे भाइयों, ये था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक, आला कैरेक्टर, आला किरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के रसूल चाहते तो सारे साहबा को इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, आए मेरे साहबी ये दहरिया, ये काफिर, ये मुशरिक मुझे मारने के लिए आया है, इनके हाथों में तलवारें तो थी, इन्होंने अपनी तलवारें तान ली मुझे मारने के लिए। आए मेरे साहबा इनको कत्ल कर दो, इन्हें मार डालो, इन्हें खत्म कर दो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानो कान खबर नहीं होने दिया। साहबा किराम सो रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मामले को खुद सल्टाए और उस काफिर को, उस मुशरिक से कहा कि चले जाओ, अब हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इंतजार कर रही होगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे, चले जाओ। वो काफिर, वो मुशरिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक, आला कैरेक्टर, आला किरदार देख करके कहता है आए अल्लाह के रसूल अपना हाथ बढ़ाइए, मुझे भी इस्लाम के अंदर जोड़ लीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ करके उस काफिर, उस मुशरिक को इस्लाम के अंदर ले आते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ करके वो इस्लाम के अंदर आ जाता है। अगर चाहते तो अल्लाह के रसूल मार सकते थे, अपने सहाबाए किराम को इन्फॉर्मेशन दे सकते थे कि मेरे सहाबियों, मेरे साथियों, ये मुझे मारने के लिए आया है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, चले जाओ, शौक से जाओ, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों,
ये था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, ये था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, जो एक दहरिया को आप माफ कर देते हैं। इस तरीके के हजारों वाक़यात धरे पड़े हैं मेरे भाइयों। जरूरत है हमें स्टडी करने की, जरूरत है हमें उसको पढ़ने की, जरूरत है उसको हमें रीड करने की। आइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और तालीमात बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आला अखलाक, आला कैरेक्टर, आला किरदार जो हमारे सामने है, उसे लोगों तक पहुंचाने की हमें जरूरत है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी दावत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ आइए, आपकी दावत मोस्ट वेलकम, हमारे यहाँ खाने की आपकी दावत, खाने के लिए दावत की है। वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में नहीं ले गए, अपने बाग के अंदर लेकर जाते हैं और बाग में पहुंचने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दस्तरखान बिछाते हैं और खजूर के ठल्ली तोड़ कर लाते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ये लीजिए खजूर का ठेनी, ये खजूर का दरख्त का ठेनी है, आप इनमें से जो उम्दा खजूरें हों, जो अच्छी खजूरें हों, आप उन्हें उठाइए और खाइए। अल्लाह के रसूल फिर मैं अपने बाग के अंदर से वो खजूरें लाता हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दस्तरखान से खजूर का कदमा उठाया और जैसे अपने मुंह के पास ले आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की निगाहें उसकी बंदी हुई ऊंट पर पड़ती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनका ऊंट सारों क़ितार रो रहा है, आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ टिकटिकी निगाहें दे करके वो ऊंट देख रहा है। मेरे भाइयों, वो जानवर के पास जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके गर्दन सहलाने लगते हैं, उस जानवर का ऊंट का गर्दन सहलाने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर वो ऊंट अपना सर रख देता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर रहा है, आए अल्लाह के रसूल, आए अल्लाह के प्यारे हबीब, जिस सहाबी ने आपका दावत किया है, आए अल्लाह के रसूल, ये मेरा मालिक है, ये मेरी जान से ज्यादा मुझ पर बोझ तो डालता है और मुझसे खिंचवाता है, लेकिन आए अल्लाह के रसूल, ये मुझे पेट भर कर खाना नहीं देता, ये हमें भोजन नहीं देता, हमारी खुराक के बराबर वो हमें खाना नहीं देता, खाने के लिए हमें हमारे चारा नहीं देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप सारे क़ितार रोने लगते हैं और उस सहाबी को बुलाते हैं, आए मेरे दोस्त, आए मेरे सहाबी, इधर आओ, कम यार इधर आओ, इधर आ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर वो सहाबी लौट आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तुम्हारे दस्तरखान से खजूर का कदमा भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, टेररिस्ट और आतंकवाद से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोड़ने वालों, कान के पर्दे हटाओ। जिस शख्स का, जिस शख्सियत का जानवरों के साथ ऐसा सलूक, वो तलवार के जोर से इस्लाम को कैसे फैला सकता है, तलवार के जोर से इस्लाम को कैसे फैला सकता है। मेरे भाइयों, तुम्हारी अकल होनी चाहिए। आज इस्लाम के मानने वाले, अरे अल्लाह के रसूल को तुमने देखा नहीं है और अल्लाह के रसूल को देखने के लिए तुम्हें 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ के आज के मुसलमानों का हालत ये देख लो, आज हमारे भारत के अंदर क्या क्या नहीं हो रहा है। आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम, मुसलमानों को सताया जा रहा है। आज NRC, CAA, NPR और इन तमाम चीजों से तुम जो है इंसानों को, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, लेकिन मुसलमान अपनी अक्लमंदी और होशमंदी से काम लेता है कि ये हमारी मरहून मिन्नत है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये भारत, ये देश हमारा भी है, जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है, लेकिन हमें टॉर्चर मत करो, हमें टॉर्चर मत करो। आज इससे पहले आपने देखा होगा एक नुपुर शर्मा नाम की एक लड़की, एक लेडीज, उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ट्वीट किया था।